आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह यही कहूँगी कि मैं अपने शिव से मनोकामना करती हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जब हमारे ऊपर हमारे ईष्ट का हाथ होता है तो जीवन अपने आप ही सुखमय हो जाता है। कष्टों को भी हरने का कार्य हमारे ये ईष्ट ही करते हैं, हमें राह दिखाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अवगत कराते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ों से हमें जोड़ते हैं जो हमारे जीवन में सुखद और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आती है। जी हाँ, मैं मनीषा गुप्ता आज आपको अपने चैनल पर कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का शुभ पर्व 14 तारीख को यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाएगा और ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आता है। इस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि दक्षिणायन से होता हुआ सूर्य उत्तरायण हो जाता है। ये समय जो होता है सकारात्मक ऊर्जाओं का हम लोगों के जीवन में प्रभाव लेकर के आता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, इस समय को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है, कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ये जो दिन है ये दान पुण्य के लिए बहुत ही खास दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य जो होता है उसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें कई जन्मों तक उसके प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। इस दिन लोगों के साथ हंसी खुशी से मिलना चाहिए। लोगों के साथ अगर किसी के साथ आपके कोई वैर भाव है तो उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। इस दिन नई फसल का आगमन होता है, नई फसल की खुशी मनाई जाती है। लोहड़ी के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो आज मैं यही आपको मकर संक्रांति पर एक ऐसा हवन बताने वाली हूँ जिसके द्वारा हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के हवन करना अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। यह हवन विशेष रूप से हमारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी विधि बहुत ही ज़्यादा सरल है और जैसा कि हमेशा कहती भी हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ भी आप लोगों के लिए लेकर के मैं यहाँ आऊँ वो सभी ऐसा सामान हो उसमें प्रयुक्त होने वाला जो कि बहुत आसानी से आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए, या ये उपाय की जो विधि है, किसी भी उपाय की जो विधि है वो बहुत ही सरलतम हो ताकि आप लोग आसानी से उसको कर सकें। जब भी हमारे पास कोई भी हम उपाय करना चाहते हैं या कोई भी विधि विधान करना चाहते हैं, कोई भी साधना करना चाहते हैं, अगर सही तरीके से हमारे पास सामग्री उपलब्ध नहीं होती है या जिस विधि से हमें वो उपाय करना है उस विधि के अनुसार हम उस समय पर चीज़ों को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, उस तरीके से हम चीज़ों को हमारे अंदर कहना चाहिए मनोभाव उस तरीके के नहीं आ पाते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर नहीं आ पाती हैं, मन शांत नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उपाय हो वो कभी भी सफल नहीं होता है, क्योंकि उस उपाय के साथ किसी भी तरीके से हमारी ऊर्जा जुड़ नहीं रही होती है। तो इसीलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों के लिए ऐसे उपाय मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ जिसके लिए आपको जो भी सामग्री मैं बताऊँ वो सामग्री आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आज जो मकर संक्रांति के लिए हवन की सामग्री मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही सरल है ये हवन, और मैं यही कहूँगी कि हर किसी को कुछ हवन ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद करनी चाहिए। खुद करने से फल ये मिलता है कि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी वाइब्स, आपकी ऊर्जा जो होती है उस चीज़ के साथ डायरेक्ट जुड़ती है। और जब किसी चीज़ के साथ हमारी डायरेक्ट ऊर्जा जुड़ती है या किसी चीज़ के साथ हमारी भावनाएं आत्मसात होती हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डालती हैं, बहुत जल्दी उनके जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं शक्तिशाली रूप में हमारे जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति पर किए जाने वाले हवन में हमें क्या सामग्री चाहिए और क्या विधान है उसका करने के लिए। देखिए, मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल से अगर हवन किया जाता है तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। आपको हवन सामग्रियाँ जो है जो इस हवन के लिए आपको
सामग्री चाहिए वो है शुद्ध तिल। काले तिल का उपयोग आप इसमें करेंगे। जो ये हवन है इसमें काले तिल का उपयोग करेंगे। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि छोटे चूरा टाइप में गुड़ को कर लीजिए तो वो आसानी से आपको हवन करने में सही रहता है। एक हवन कुंड आपको चाहिए, छोटा सा हो कोई दिक्कत नहीं है। आम की लकड़ी और गोबर के उपले, ये इस हवन के लिए आपको उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। गाय का शुद्ध घी, वो आपको ज़रूरत होगी इस हवन के लिए। लौंग, इलायची और कपूर, इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी सी आप ले सकते हैं। कपूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, लेकिन लौंग और इलायची जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लीजिए। रोली, अक्षत, चंदन और जल। पंचमेवा, पंचमेवा में आप काजू, बादाम, किशमिश, मखाना और पिस्ता डाल सकते हैं, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए है, पहले ही कह रही हूँ कि सामग्री आप जो है थोड़ी मात्रा में लेकर के भी इस हवन को कर सकते हैं। अब हवन की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, हवन की तैयारी करने के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। लेकिन अगर किसी वजह से ठंड बहुत है, किसी वजह से आप सूर्योदय से पहले नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सूर्य उदय के बाद भी आप इस हवन को कर सकते हैं, इस विधि विधान को कर सकते हैं। घर के पूर्व दिशा में एक साफ स्थान पर हवन कुंड को स्थापित कर लीजिए। देखिए, अगर आपका मंदिर पूर्व दिशा की तरफ है, कि यानी कि आप उसकी तरफ मुख जब करेंगे तो आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। अगर आप अपने मंदिर में व्यवस्थित तरीके से इस हवन को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो घर का कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ पर बैठ कर के स्वच्छता भी हो, शांति भी हो, और साथ ही साथ आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ हो सके, ऐसे स्थान का आप चयन कर लेंगे। कुंड के चारों आपको कुंड स्थापित करना है, और कुंड के चारों ओर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना है, और उस पर गंगा जल छिड़क करके उस स्थान को आपको शुद्ध करना है। अब सभी सामग्री को हवन कुंड के पास आप व्यवस्थित कर लेंगे। जो भी सामग्री हमें इस हवन के लिए चाहिए है, उस सभी सामग्री को आप अपने पास एकत्रित कर लेंगे। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, दीप प्रज्वलित करने के लिए संकल्प लेना है। घी का दीपक जलाकर भगवान सूर्यदेव का ध्यान आपको करना है। ठीक है, आपको भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए घी के दीपक को प्रज्वलित करना है और संकल्प लेना है। संकल्प आप कैसे लेंगे, संकल्प लेने के लिए आप बोलेंगे, मैं अपना नाम बोल करके मकर संक्रांति के इस, थोड़ा सा गंगा जल हाथ में ले लेंगे और फिर बोलेंगे, मैं मकर संक्रांति के इस पवित्र अवसर पर तिल और गुड़ के हवन के माध्यम से सभी कष्टों को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे जीवन में सुख, शांति और सफलता प्रदान करें। ऐसा कहते हुए आपको वो जो जल है वो वहाँ पर हवन कुंड के पास बाहर छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है कि आम की लकड़ी और गोबर के जो उपले हैं उनको हवन कुंड में व्यवस्थित करना है और आग प्रज्वलित करनी है। कपूर और घी का उपयोग करके अग्नि को आपको प्रज्वलित करना है उस हवन कुंडी में। उसके बाद आपने जो आहुति के लिए जो सामग्री तैयार करी थी, गुड़, तिल और पांचवें में घी मिलाकर आहुति के लिए आप उसको सामग्री को तैयार कर लेंगे। आपने जो तिलक रखा था उस तिलक से हवन कुंडी पर आप टीका लगाएंगे। उसके बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें आहुतियाँ छोड़नी है। आपको निम्न मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ हर बार आहुति को जो है उस अग्नि में समर्पित करना है, स्वाहा करना है। सबसे पहला मंत्र जो है शारीरिक कष्टों के लिए, ओम सर्व रोग निवारणाय नमः। इस तरीके से आपको वो जो आहुति है वो अग्नि में छोड़नी है। उसके बाद आपको मानसिक शांति के लिए, ओम ह्रीम शांति प्राप्याय नमः, ये कहते हुए आपको वो आहुति जो है वो अग्नि में छोड़नी है। उसके बाद आर्थिक समस्याओं के लिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये कहते हुए आपको उस आहुति को उस अग्नि में छोड़ना है। उसके बाद करियर में सफलता के लिए, ओम आदित्याय नमः बोलते हुए आपको उस आहुति को अग्नि में छोड़ना है। उसके बाद रिश्तों में मधुरता के लिए, रिश्तों में सुधार के लिए, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये बोलते हुए आपको वो जो आहुति है वो उसमें छोड़नी है। और उसके बाद गायत्री मंत्र की 11 आहुति आपको उसमें छोड़नी है।
उसके बाद 11 आहुति गायत्री मंत्र के उसमें छोड़ने के बाद आपको एक विशेष प्रार्थना करनी है हवन समाप्त होने के बाद। यानी कि इस तरीके के इतनी आहुतियाँ आपने उस हवन में देनी है। उसके बाद आपको भगवान सूर्य, विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है। यानी कि आपको अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनकी प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, इस हवन के माध्यम से मेरे सभी कष्टों को दूर करें और मुझे सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। इसके बाद आपको सूर्य देव की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको प्रसाद का वितरण करना है। अंत में दीपक से आरती करें और तिल गुड़ का प्रसाद जो है आप जो सभी लोग जो भी अगर हैं तो आपके इस हवन में और लोग भी शामिल हैं तो उनको वितरित कीजिए, नहीं है तो अपने परिवार के सदस्य को ये प्रसाद जो है आप वितरण कीजिए। इस हवन से लाभ क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, आर्थिक संकट दूर होकर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, करियर में रुकावटें दूर होती हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं, रिश्तों में प्रेम, शांति और सामंजस्य बढ़ता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है। देखिए, इस हवन को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। इससे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करने से और भी ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सब लोग नहीं कर पाते हैं या विश्वास उतना नहीं होता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप खुद भी इस हवन को कर सकते हैं। हवन को करने के बाद आप उस हवन कुंड से आप थोड़ा सा अग्नि का जो है वो लेकर के अपने पूरे घर में आप उसका धुआं दे सकते हैं और साथ ही साथ आप सबको प्रसाद वितरण कीजिए और सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्यदेव, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में सुख शांति रहे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति चाहिए। बहुत छोटा सा आह्वान है। इस तरीके से अगर हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सभी ईश्वरीय प्रभाव, ईश्वरीय आशीर्वाद जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है और ये हमें एक सुकून भी देता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे हवन हमें करते ही रहने चाहिए। इससे हमारी शुद्धता भी बनती है, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो भी समाप्त होती हैं और साथ ही साथ इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट के साथ, अपने मनोभावों के साथ जुड़ते हैं, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा हवन है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही शक्तिशाली है। इससे आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इस हवन को अगर आप करेंगे तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। मकर संक्रांति के दिन इस हवन को जरूर करिएगा और अगर आप लोग करते हैं और आप लोगों को कुछ भी बहुत अच्छा सा महसूस होता है, सकारात्मक प्रभाव महसूस होते हैं, तो अपने अनुभव साझा जरूर कीजिए। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और अगर किसी विशेष विषय पर आपको कोई भी उपाय, कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ कर के आप लोगों की समस्याओं के लिए मैं यहाँ पर उपाय लेकर के आऊँ, साधनाएं लेकर के आऊँ, कुछ ऐसी थेरेपी लेकर के आऊँ, कुछ ऐसी टेक्निक लेकर के आऊँ जो कहीं ना कहीं एक सुखद परिवर्तन आप लोगों के जीवन में निरंतर देती रही। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर यही कहूँगी कि अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपायों को शेयर कीजिए, अपने अनुभव साझा कीजिए और इसी तरीके से मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन।